Good evening, my dear viewers. I'm welcoming you all with another update to discuss about is the allocation of MBBS or BDS seats of Ministry of Home Affairs, Government of India from Central Pool for spouse and children of terrorist victims for the academic year 2021-22. यहीं पर आपके अंडर Ministry of Home Affairs and Government of India applications invite किए जाते हैं for all those candidates who are interested to take seats for the MBBS or BDS through Central Pool quota seats. जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो कंसिडर करना चाहते हैं खुद को फॉर एलोकेशन ऑफ MBBS और BDS सीट्स अंडर सेंट्रल पूल कोटा ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनको इनवाइट किया जाता है थ्रू नोटिस आई थी आपकी 30 अक्टूबर 2021, जहां पर सभी नीट यूजी 2021 के कैंडिडेट्स को पहले ही बोला गया था कि आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को पहले ही रेडी रखें ताकि एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन आपको कोई भी दिक्कत ना उठानी पड़े। अब जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वाइड देयर कम्युनिकेशन जो हुई थी 26 अक्टूबर 2021, जहां पर उनको पूछा गया कि आप प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट को एनेक्स करें एनेक्सर ए में टू इनवाइट एप्लीकेशन फॉर MBBS BDS सीट्स फॉर सेंट्रल पूल ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन ऑफ टेररिस्ट विक्टिम्स फॉर एकेडमिक ईयर 2021-22। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में कैंडिडेट्स को मस्ट है कि आपके तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें इंग्लिश इंडिविजुअली आती है, आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए। वही SC और ST के लिए 40% होने चाहिए एंड फॉर द PWD 45% होने चाहिए, और ये सभी टुगेदर होने चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स का सिलेक्शन किया जाएगा एज पर द नीट 2021 जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कंडक्ट करवाया उसके मेरिट के अकॉर्डिंग। ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 1997 और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के मुताबिक नेसेसरी हो जाता है सभी कैंडिडेट्स के लिए कि आपके पास मिनिमम 50 परसेंटाइल होने चाहिए नीट 2021 में टू क्वालिफाई। जबकि अगर बात करें फॉर द कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST, उनके पास मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 40 परसेंटाइल। इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट जिनकी कोई स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी हो तो उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए 45 परसेंटाइल। जो परसेंटाइल होगी वो डिटरमाइन की जाएगी ऑन द बेस ऑफ हाईएस्ट मार्क्स स्कोर इन ऑल द इंडियन कॉमन मेरिट लिस्ट नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्सेज। Now the second point is reservation policy being follow वही की जाएगी जो यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए वही अप्लाई होगी ऑन सेंट्रल पूल MBBS BDS सीट्स के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स। व्हाट आर द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स? फर्स्टली इट इज अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट एंड वो कैंडिडेट जो यूटी ऑफ लद्दाख और करगिल से बिलोंग करते हैं उनके पास अगर डोमिसाइल नहीं उसके एक्सचेंज में उनके पास ST सर्टिफिकेट होनी चाहिए। सेकेंडली इज द आपका नीट स्कोर कार्ड होना चाहिए एंड द थर्ड इज आपका 12th मार्क्स कार्ड। फोर्थली आपकी कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट है। फर्दर कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो कुछ दिन पहले ही मैंने आपको सारा डिटेल बताया था कि किस प्रायोरिटी में डिफरेंट प्रायोरिटीज कैटेगरीज थी बोथ फॉर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड द सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट कि अलग अलग कौन कौन से किस टाइप की कैटेगरीज में फॉलो करेगा और उनके पास क्या क्या सर्टिफिकेट्स होनी चाहिए और उनको वो कहाँ से बनानी है, क्या ऑथेंटिकेशन होनी चाहिए उनकी। एंड जो आपकी लास्ट डेट है सबमिशन इस एप्लीकेशन को भरने के लिए वो है डेट इज डुप्लीकेशन में है ये 17 नवंबर 2021 अप टू 2 PM तक। मे बी इसको एक्सटेंड किया जाए बट स्टिल ये यहाँ पर टेंटेटिवली दिया गया है। अब यहाँ पर फॉर्मेट बताया है कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका किस तरीके से रहेगा। यू कैन सी यहाँ पर आपका सबसे पहले जो एप्लीकेशन में है नेम ऑफ द एप्लीकेंट, देन आपकी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आती है। फर्दर आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ फॉर द एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, फिर है रिलेशन विद द टेंटेटिव विक्टिम, जो भी आपकी सर्टिफिकेट्स है वो आप कहाँ पे फॉल करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये कॉलम से ये आपको फिल करने। एंड फाइनली दिस इज द सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट। दैट्स ऑल फॉर नाउ। होपफुली आपके डाउट्स क्वेरीज क्लियर हुए होंगे। आई विल बी देयर फॉर यू इन नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।